ये सिर्फ एक छोटा सा लॉलीपॉप देने का काम किया है। अब इन्होंने 21 लाख रुपए की जो दी है अपनी सुविधा ग्राम पंचायतों को, वो सुविधा नहीं है, क्योंकि साथ में 50% की कैपिंग भी है। भाजपा सरकार ने अगर वास्तव में गांव का भला करना है तो ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार देने का काम करना पड़ेगा। हरियाणा ग्राम पंचायतों ने तो पूरा सरकार पे दबाव बना रखा है। लोकसभा चुनाव में इनको हाफ करने का काम करें और विधानसभा चुनाव में अगर अधिकार नहीं देगा उनको साफ करने का काम इस हरियाणा की 6,500 पंचायतें करने का काम करेंगे। हमने कल ही 7 जुलाई को दोबारा फिर मीटिंग रखनी है। वो आज शाम तक हम डिसाइड कर लेंगे, वो जींद में रखेंगे, हिसार में रखेंगे, और वहाँ पे पूरी दोगुने जोश के साथ इस भाजपा सरकार का मजबूती से विरोध करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लगातार हरियाणा में सरपंच सरकार से नाराज दिखाई दे रहे थे और अब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और सरपंचों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया है। पहले जो मनोहर लाल खट्टर का फैसला था कि 5 लाख तक के कार्य सालाना सरपंच करवा सकते हैं, अब नायब सिंह सैनी ने चुनाव को देखते हुए 21 लाख की राहत सरपंचों को दी है। लगातार हरियाणा में वीडियो आ रही हैं, कहीं पर सरपंच इस बात के लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सुधीर भवाना हैं जो जिला अध्यक्ष हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के। सुधीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ नज़रिया अब सरकार के प्रति उनका है। सुधीर जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आपके विश्व दर्शकों को स्वागत और आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो राहत दी है 21 लाख की, और सरकार के खिलाफ आपका अल्टीमेटम भी था, 7 जुलाई का बड़ा फैसला लेने वाले थे सरपंच, अब किस प्रकार देखते हैं आप? सरपंचों को अभी तक सरकार ने कोई राह नहीं दी है, कोई उनको मतलब अधिकार नहीं दिए हैं। ये सिर्फ जुमला फेंकने का काम है। जिस प्रकार भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव में ओहदे मुंह गिरने का काम करा, इनको डर है कि विधानसभा इलेक्शन भी इनके हाथ से निकल जाएगा और यदि ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए गए तो। ये सिर्फ एक छोटा सा लॉलीपॉप देने का काम किया है। अब इन्होंने 21 लाख रुपए की जो दी है अपनी सुविधा ग्राम पंचायतों को, वो सुविधा नहीं है, क्योंकि साथ में 50% की कैपिंग भी है। अगर गांव विकास के लिए विभिन्न ग्रांट स्कीमों द्वारा जो ग्रांट आती है उसका 50% पैसा ही ग्राम पंचायतें अपनी स्वेच्छा से लगा सकती हैं। बिल्कुल छोटे से गांव में तो जिसकी आबादी 1500-2000 है, वहाँ तो मात्र वित्त वर्ष में पूरे साल में 20 से 25 लाख रुपए ही आते हैं पूरे, उसका 50% 12-13 लाख रुपए ही खर्च वो कर सकते हैं। तो फिर 21 लाख का उसके लिए क्या फ़ायदा? इस भाजपा सरकार ने अगर वास्तव में गाँव का भला करना है तो ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार देने का काम करना पड़ेगा। भाई जितना पैसा किसी भी स्कीम द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर आता है तो पूरा पैसा स्वेच्छा से ग्राम पंचायतों को लगाने की पावर देने का काम इस सरकार द्वारा करना पड़ेगा। 21 लाख की राहत दी है, आप कह रहे हैं कि 50% ही खर्च कर सकते हैं। हरियाणा भर से हम देख सकते हैं लगातार वीडियो सरपंचों की आ रही है, धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का, मुख्यमंत्री का। तो कहीं ना कहीं जो एकता थी सरपंचों में, अब कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वो आंदोलन अब नहीं चलने वाला? देखो, सरपंचों की एकता ज्यों की त्यों है, और इस भाजपा सरकार को हमारी हरियाणा कार्यकारिणी इकट्ठी हुई थी जिसमें पूरे हरियाणा से हरियाणा कार्यकारिणी थी, साथ में जिला प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष भी थे। उसमें सरकार को 7 जुलाई का अल्टीमेटम दिया था। सभी 6,500 पंचायतें एकजुट हैं और जो ये धन्यवाद दे रहे हैं वो 2-4% भाई हैं जो कि भाजपा सरकार के नुमाइंदे हैं। और वहाँ पे बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ कुरुक्षेत्र के सभागार में आप अपने ही सरपंचों को भाजपा सरकार के नुमाइंदे बता रहे हैं। देखो, 1-2% जो होता है उसका खुद का स्वार्थ, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित हो, खुद का स्वार्थ हो सकता है। 100% 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती। वो 1-2% हैं, उनको भी हम तो पिछली अपनी उसमें कहा था मीटिंग, उनको भी मनाने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे जिस सभागार में कुरुक्षेत्र के अंदर ये मीटिंग थी सरपंच सम्मेलन, उस सम्मेलन के लिए ना तो कोई सरपंच बुलाए गए कि पहले वो एक आधिकारिक मीटिंग रखते, क्या क्या आपकी डिमांड है, क्या क्या जायज़ है, क्या क्या हम दुरुस्त कर सकते हैं, उसके बाद वो सरपंच सम्मेलन रखते। किसी भी सरपंच के पास, कोई भी कार्यकारिणी के पास कोई नुक्ता बातचीत का नहीं आया। दूसरी बात, वहाँ इस सभागार में मात्र 1500 से 2000 आदमियों की बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा ये कहा कि यहाँ जो प्रदेश की 7,500 पंचायतें इस यहाँ पहुँची, उसका धन्यवाद। अरे बोले भाई, 7,500 तो हरियाणा पंचायतें भी कौन है, आप उसकी क्लिप उठाइए। तो ये सिर्फ जुमला, लॉलीपॉप
सिर्फ आगामी विधानसभा इलेक्शन को देखने का काम है। कोई गांव विकास से इनको कोई मतलब नहीं। जींद की जाट धर्मशाला में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन इकट्ठे हुए, प्रदेश भर से ब्लॉक सरपंच आए, जिला अध्यक्ष आए, तो 7 जुलाई का जो अल्टीमेटम दिया था महज 3 दिन बाकी हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? ये फैसला आया है 21 लाख का, अब 3 दिन बाकी है अल्टीमेटम के, तो सरकार पर दबाव बना पाएगी सरपंच एसोसिएशन? सरपंच एसोसिएशन ने तो, हरियाणा ग्राम पंचायतों ने तो पूरा सरकार पे दबाव बना रखा है। लोकसभा चुनाव में इनको हाफ करने का काम करे और विधानसभा चुनाव में अगर अधिकार नहीं देगा, उनको साफ करने का काम इस हरियाणा की 6,500 पंचायतें करने का काम करेंगी। और रही बात 7 जुलाई के अल्टीमेटम की, हमने क्लियर 7 जुलाई को दोबारा फिर मीटिंग रखनी है। वो आज शाम तक हम डिसाइड कर लेंगे, वो जींद में रखेंगे या हिसार में रखेंगे, और वहाँ पर पूरी दोगुने जोश के साथ इस भाजपा सरकार का मजबूती से विरोध करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने कोई भी सुविधा गाँव को नहीं दी, ये सिर्फ जुमले फेंके वहाँ से। HRDF एक प्लान होती है जिसका पैसा सीधा सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में आया करता, लेकिन अब वहाँ से किसी गांव के विकास के लिए अगर 3 लाख रुपए भी पास होते हैं तो वहीं से टेंडर होके आता है। जबकि इस सरकार ने अगर वास्तव में ग्राम पंचायतों को 21 लाख की पावर दे दी तो HRDF का 21 लाख रुपए तक का सैंक्शन हुआ ग्रांट का पैसा सीधा तौर पर ग्राम पंचायतों के खाते में आना चाहिए। एक तरफ तो ये टेंडरिंग 3 लाख की भी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन ग्राम पंचायतों को नदारद कर रहे हैं इस मामले में। तो ये सिर्फ जुमले फेंक रहे हैं, बीच में इन्होंने बिंदु लगा दिया कि ये काम हम कतई नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा इनका स्कैम है अमृत सरोवर योजना घोटाला, जो आज तक कहीं भी मुकम्मल 100% सही नहीं हुआ, मेरे खुद के गांव में नहीं हुआ। लिपा पोती पैसे खाने, अब इन्होंने कई इतने 1000 करोड़ रुपए हमने ग्रामीण विकास के लिए दे दिए। भाई वो दे तो दिए, लेकिन यूटिलाइज कितने करवाए, वो गांव विकास के लिए लगाए कितने? दे तो दब जाते हैं जब ग्राम पंचायत के खाते में वो पैसा जाए, तब वास्तव में गांव का विकास होगा। ये हमारे साथ सुधीर बवाना थे, जिला अध्यक्ष हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जींद से। इन्होंने बताया है कि जो 21 लाख रुपए की नायब सिंह सैनी ने राहत देने का काम किया है वो महज एक लॉलीपॉप है, और TAD को लेकर भी इन्होंने बताया कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं कहीं ना कहीं धरातल पर सफल नहीं हैं। और जो अल्टीमेटम की बात चली हुई थी कि 7 जुलाई का सरपंचों ने अल्टीमेटम दिया है, उसको लेकर भी इन्होंने अपना बयान दिया है कि 7 जुलाई को या तो जींद में या फिर हिसार में पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठा होंगे और आगे की जो रणनीति है, जो इनका आंदोलन जाने वाला था या कोई बड़ी रैली होने वाली थी, उसको निर्धारित करेंगे। क्या कुछ रहने वाला है वो 7 जुलाई को पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।